हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। पहले क्या हुआ, साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हुई कि इसके पास नोटोकॉर्ड है और इसको फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया गया, क्योंकि जिनके अंदर हमें पता है नोटोकॉर्ड होता है उनको हम किस फाइलम में रखते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में, ये आप जानते हो। लेकिन बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं था, क्या था, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड था। क्लियर। तो इस तरह का कंफ्यूजन हुआ, इसलिए इसको पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, बाद में इसको एक सेपरेट फाइलम बना के नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर के वजह से उनको लगा था कि ये फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो स्ट्रक्चर क्या था, स्टोमोकॉर्ड। क्लियर। तो देखो प्रीवियसली scientists put hemichordates means member of this phylum. Previously scientists put hemichordates or members of this phylum, hemichordates, into phylum chordata due to presence of a structure called as stomachord. Previously scientists put hemichordates means member of this phylum into phylum chordata due to presence of a structure called as stomachord. which was misunderstood as misunderstood as notochord, which was misunderstood as notochord by scientists. तो मिसअंडरस्टूड कर लिया, गलत समझ लिया साइंटिस्ट ने, और स्टोमोकॉर्ड को ही नोटोकॉर्ड समझ लिया, जबकि वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो स्टोमोकॉर्ड था। क्लियर। तो प्रीवियसली यहां पे वो आएगा बच्चों, प्रीवियसली साइंटिस्ट पुट हेमिकॉर्डेट्स और यू कैन से मेंबर ऑफ दिस फाइलम इनटू फाइलम कॉर्डेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड which was misunderstood as notochord by scientists. Clear. Stomachord a rudimentary structure, rudimentary means undeveloped,
rudimentary means undeveloped. Stomachord, a rudimentary structure present in, बेसिकली देखो बच्चों, ये प्रेजेंट होता है स्टोमा, माउथ रीजन में इनके, ठीक है, इनके माउथ रीजन में प्रेजेंट होता है। लेकिन इस बार कंफ्यूजन क्या हुआ, एनसीईआरटी ने उसको कॉलर रीजन में लिख दिया है, तो एनसीईआरटी की बातों को हमें मानना पड़ता है। तो इस तरह से आप याद करना, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉलर रीजन, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉलर रीजन, कॉलर रीजन। एक चीज और एनसीईआरटी ने गड़बड़ कर दी है इस बार, जो डायग्राम है वो भी गड़बड़ बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब डायग्राम गड़बड़ है तो करे क्या, क्लियर। लेकिन मैं दोनों बता दूंगा आपको क्या सही है क्या गलत है। तो स्टोमाकॉर्ड, स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ से ये आउटग्रोथ होता है, माउथ से ये आउटग्रोथ एराइज होता है, क्लियर। और ये जो उसका प्रोबोसिस वाला रीजन होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, आगे और आपको समझ में आएगा। तो स्टोमाकॉर्ड इज ए rudimentary structure, but NCERT is saying it is present in the collar region. So stomachord, a rudimentary structure present in collar region, and it is not notochord, it is not notochord, okay। तो जब साइंटिस्ट को पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो एक अलग से फाइलम बनाया हेमिकॉर्डेटा, उसमें इसको रख दिया गया। अब बात करते हैं हैबिटेट की। तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, देन सारे कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, ट्रिप्लो प्लास्टिक, सिलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री, क्लियर। तो ये सारे फीचर्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ system level of organization. Next is body form. Body is cylindrical, worm like, consists of proboscis, collar and trunk, 3 पार्ट होते हैं। बॉडी इज सिलेंड्रिकल होगा, लंबा सा, वर्म लाइक, कीड़े जैसे, जैसे प्लेटीहेल्मिन्स है ना, उस तरह से होगा ये। तो बॉडी इज सिलेंड्रिकल, वर्म लाइक, कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट होता है। प्रोबोसिस मीन्स एनी आउटग्रोथ, और आउटग्रोथ से अच्छा रहेगा इस तरह से, एनी प्रोट्यूडिंग स्ट्रक्चर, प्रोट्यूडिंग मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, एनी प्रोट्यूडिंग structure like टंग, जैसे हमारे में है
प्रोट्यूडिंग, बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। हाथी में सूंड, हाथी का जो सूंड है दैट इज ऑल्सो प्रोबोसिस, इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, हाथी के सूंड को ट्रंक या प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस इज एनी प्रोट्यूडिंग, प्रोट्यूडिंग मतलब बाहर की तरफ निकालने वाला स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ निकलने वाला प्रोट्यूडिंग स्ट्रक्चर लाइक, प्रोट्यूडिंग स्ट्रक्चर लाइक टंग, जिसको बाहर की तरफ आप निकाल सकते हो। अब कैसा दिखेगा ये ऑर्गेनिज्म? तो इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा। तो देखो वाम जैसा दिख रहा है आपको, सिलिंड्रिकल बॉडी है इसकी। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। और ये जो डायग्राम मैंने बताया है, ये बनाया है मैंने बैलेनोग्लोसस का। ब्लैनोग्लोसस ये मेंबर है फाइलम हेमिकॉर्डेटा का, ब्लैनोग्लोसस ये इस तरह का मेंबर है इसका। एंड ब्लैनोग्लोसस का कॉमन नेम है टंगवॉर्म, टंगवॉर्म, ओके। और एकॉर्न, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टंगवॉर्म और एकॉर्न। ये इसका टंग जैसा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस, क्लियर, प्रोबोसिस है। यही बच्चों कॉलर होता है, यहाँ पे कॉलर, लेकिन एनसीईआरटी इसको कॉलर लिख रही है, ये डिफरेंस है। देखो एक्चुअली करेक्ट इज दिस इज कॉलर, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज द कॉलर। ये कंफ्यूजिंग है बच्चों, और ये गलत भी है, ये रॉन्ग है। दिस इज द कॉलर, ये ट्रंक वाला पार्ट हो जाता है, बट एनसीईआरटी इज सेइंग दिस इज कॉलर, क्लियर, जबकि ये ट्रंक होना चाहिए, ये डिफरेंस है। और एनसीईआरटी ने इसको बोला है ट्रंक, जबकि कॉलर ये होना चाहिए, ट्रंक ये होना चाहिए। तो दिस इज कॉलर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एंड दिस स्ट्रक्चर इज ट्रंक, एंड दिस इज ट्रंक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मतलब जो कॉलर है वो ट्रंक है बेसिकली, लेकिन एनसीईआरटी ने इस तरह से दिया हुआ है। तो क्या सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप एनसीईआरटी, अब मैं एक चीज को रब कर देता हूं, मतलब ये भी कॉलर है, समझ रहे हो, कॉलर एक्चुअली ये है, दिस इज द करेक्ट, बट एनसीईआरटी इज सेइंग दिस इज द कॉलर। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। कॉलर ये नहीं है, कॉलर ये सही है। जितने भी फॉर राइटर की बुक्स, अच्छी बुक्स देखोगे, दिस इज द कॉलर, बस एनसीईआरटी इज सेइंग दिस इज कॉलर। और जब ये कॉलर हो गया तो ये वाला ट्रंक हो गया, जबकि ट्रंक ये होना चाहिए था। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अब एनसीईआरटी लिख देती तो प्रॉब्लम है, हम उसको सही बोले या गलत बोले ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि पेपर वहीं से बन के आता है। तो हो सकता है एग्जामिनर इसी को कॉलर मान ले, इसको नहीं, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो मैंने दोनों आपको बता दिया, जैसे हो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इनके फीचर पे। नेक्स्ट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट and U-shaped. It is U-shaped. फिर इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स होते हैं यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज
रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोबोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, इससे एक्सक्रीशन हो जाएगा, प्रोबोसिस ग्लैंड से एक्सक्रीशन। उसके बाद आते हैं इनके, इसको थोड़ा सा लिखो, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है, ये भी लिख ही लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, क्लियर, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग सेक्सेस होंगे। फर्टिलाइजेशन इज external, sexes are separate, fertilization is external, development is indirect, means larva is present और larva का नाम है टॉर्नेरिया, larva name is टॉर्नेरिया larva, very important, larva is टॉर्नेरिया। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल्स, बच्चों एग्जाम्पल्स पूरे एनसीईआरटी के याद रखने ही है आपको, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जैसे बैलेनोग्लोसस और इसका भाई है सैकोग्लोसस, क्लियर, तो इसको नोट कीजिए। तो इतना आपको ध्यान देना है। यानी सारा हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स बच्चों डिस्कस कर लिया है, क्लियर। तो आप इसको नोट करो, मैं थोड़ा साइड में खड़ा होता हूँ, तो इस तरह से आप नोट कर लेना इसको, सारा नॉन कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइम अब फाइलम कोऑर्डिनेटा शुरू करेंगे, क्लियर, थैंक यू।